हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज एवरेज के ही पार्ट 7 में एवरेज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझेंगे कि किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करते हैं तथा किस कॉन्सेप्ट में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिएगा, बेसिक से भी बता रहा हूँ, साथ में बेसिक तो है ही। बेसिक से तो आप कहीं भी मिल जाएगा आपको बेसिक, पर एवरेज के कॉन्सेप्ट में खेल वहीं पर आता है कि कौन व्यक्ति इन क्वेश्चनों को जल्दी कर लेगा। जब आप YouTube पर देखेंगे ना, तो 100% आपने दूसरे व्यक्तियों के भी औसत वाले पार्ट देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ किस टाइप से किस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है वही मायने रखता है। अब बात आती है पहले प्रश्न की तरफ, तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करना चाहेंगे। चूंकि प्रश्न में बोला गया है 8 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत यदि 20 है तो 8 इंटू 20 यानी कि 160 आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर बोला गया पहली दो संख्याओं का औसत 15.5 है। पहली दो संख्याओं का औसत 15.5 है, यानी कि 15.5 है, तो 15 दूनी 30 और 1 31। ये तो टोटल है, प्लस ये दो संख्याओं का है और इसके बाद तीन संख्याओं का फिर दे रखा है 21 सही 1/3, यानी कि ये जो दे रखा है ना, तो इसको आपने क्या लिखा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 बराबर आपने लिखा 15.5, यानी कि इस 2 का गुणा आपने इधर किया है तो आपका 31 निकल के आया। अब यहाँ पर बोला गया है अगली तीन संख्या, यानी कि अगली तीन संख्या हो गई तीसरी संख्या, चौथी संख्या प्लस में पांचवी संख्या बटे 3 संख्या है तो इनका औसत 3 रहेगा और इन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3, यानी कि 21 दिया 63 और 1 64, 64/3। जब आप इस 3 से गुणा इधर करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि इसका औसत 64 है। तो तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 से यदि हम देखते हैं तो हमारा औसत क्या निकल के आएगा 64। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 5 और 95, यानी कि अब 160 में से हम 95 माइनस करेंगे। उसके पहले बाद में यहाँ भी बोला गया है कि छठी संख्या है सातवीं संख्या और आठवीं संख्या, तो छठी संख्या सातवीं से 4 कम है, यानी कि सातवीं संख्या 4 अधिक रहेगी छठी से। और बोला गया है आठवीं से 7 कम है, यानी कि ये यदि आठवीं से 7 कम है तो आठवीं 7 अधिक रहेगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अब इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ आठवीं संख्या निकालना है, यानी कि यह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इन तीनों संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, इसमें से यदि हम घटाते हैं 95 को, तो हमारा निकल के आता है
क्या निकल के आता है 65, क्योंकि 60 तो ये प्लस में 5 ये जोड़ेंगे तो 65 निकल के आता है। और ये 65 निकल के आता है 7 और 4 11, ये 3x के, यानी कि जब हम इसमें से 11 माइनस करेंगे तो हमें निकल के आएगा 53, 3x बराबर। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा x बराबर 18। यदि x बराबर हमारा 18 आ रहा है तो 8 7 15, यानी कि ये हमारा 25 हो जाएगा, 8वीं संख्या, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत नजाकत के साथ में हमने इस प्रश्न को समझा है, देखा है और हल किया है। अब बात आती है अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को हम पुरानी ट्रिक से हल करने की कोशिश करेंगे, प्लस में ये वाली ट्रिक तो हम लगा ही सकते हैं। अब बोला क्या गया है, 11 संख्याओं का औसत बोला गया है 10.8 है। बोला गया यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है तो आप देखेंगे इससे ये कितना कम है, यानी कि 0.4 यदि कम है, 0.4 कम है तो 6 पे 0.4 कम रहेंगे, 0.4 6 पे कम रहेंगे तो ये कितने आएंगे 2.4 कम है। और यदि आप फिर प्लस 6 संख्याओं की बात करेंगे तो संख्याओं का औसत 11.5 है, यानी कि जब इसकी आप बात करोगे तो ये इससे कितना कम है, 2 तो ये और 5 ये 0.7 अधिक है, कितनी संख्याओं पर 6 संख्याओं पर तो 42, यानी कि 4.2 अधिक है। ये 2.4 कम है, ये 4.2 अधिक है, तो टोटल यदि आप देखेंगे तो 6 और 6 12 संख्या हो रही है और 12 संख्याओं का औसत कितना अधिक आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 18, यानी कि 1.8 अधिक आ रहा है। तो आप इस संख्या में 1.8 जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 8 8 16 और 11 और 1 12.6 के समथिंग में आपका आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा और फाइनली यही आपका आंसर है। अब बात यहाँ आती है कि अगले प्रश्न को हम किस टाइप से हल करते हैं, ये हमको समझना है। अगले प्रश्न में बोला गया एक विद्यार्थियों को निम्न 12 संख्याओं का अंक गणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 24 तथा x, उनमें इनका माध्य 12 निकाला है। यदि 12 संख्याओं का औसत 12 निकलता है तो 144 वहां संख्या आती है। और जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो 11 और 3 14 और 7 21, 21 और 9 30, 40 45 48 58 66 75 75 85, 85 में फिर 10 जोड़ेंगे 95, 95 में 102, 23, यानी कि कुल मिला के 137 आपका आंसर आ रहा है। 137 ये प्लस x बराबर 147 आ रहा है, 133 आ रहा है, 137 ही आना चाहिए।
तो आपका आंसर x बराबर 7, क्योंकि ये इससे 7 ज़्यादा है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और x बराबर 7 आ जाएगा और यही आपका डेफिनेटली आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे हल कर सकते, ये 9 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है ना।